प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया है और इस पद में, ये जो पद है, इस पद में कलयुग में श्री राम के नाम स्मरण का बड़ा महत्व दिखाया गया है कि कलयुग में केवल राम नाम लेना ही अपने जीवन का उद्धार करने के लिए किया जाता है, कि कलयुग में सबसे बड़ा राम का नाम ही बताया गया है, जिससे कि अपने जीवन का कल्याण हो सके, जीवन का उद्धार हो सके। तो देखो, मैं इस पद को पढ़ करके सुना देता हूँ। पहले तो इसमें क्या है, कली नाम काम तरु राम को, कली नाम काम तरु राम को, दल निहार दारिद दुकाल दुख, दल निहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को, दल निहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को, नाम लेत दाहिनो होत मन, नाम लेत दाहिनो होत मन, वाम विधाता वाम को, कहत मुनीस महेश महात्म, कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को, भलो लोक पर लोक तासु, जाके बल ललित ललाम को, तुलसी जग जानियत नाम ते, सोचना कूच मुकाम को। तो देखो बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, मैं उनको बता देता हूँ। देखो, कामतरु शब्द जो आया है, इसको कल्प वृक्ष कहा गया है। कामतरु कहते हैं कल्प वृक्ष, ये अपनी मनोकामनाएं पूरी करना, ये कामतरु कहलाता है। दल निहार, दल निहार का मतलब हुआ नष्ट करना। दारिद, दारिद जो शब्द आया है, दारिद का तो था गरीब। दुकाल, दुकाल कहते हैं अकाल को, बुरा काल। घाम, घाम माने धूप। घन माने बादल। दाहिनो, दाहिनो का मतलब अनुकूल। मुनीस, मुनीस का मतलब होता है मुनिवर। महेश, शिव को कहा गया है। कूच, कूच का मतलब हो प्रस्थान करना। और मुकाम, मुकाम कहते हैं अपना निवास स्थान होता है। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। देखो, कामतरु कहते हैं कल्प वृक्ष,
मनोकामनाएं पूरी करना। दलनिहार कहते हैं नष्ट करना। दारिद्र का मतलब होता है गरीब। दुकाल कहते हैं अकाल को। घाम माने धूप। घन कहते हैं बादल को। दाहिनो मतलब अनुकूल, अनुकूल होना अपने। मुनीश मुनिवर, जो कि यहाँ पर तो वाल्मीकि के लिए आया है। महेश कहते हैं शिव जी को। कूच का मतलब होता है प्रस्थान करना, और मुकाम निवास स्थान। तो देखो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ थे। तो अब हम इस पद का अर्थ करते हैं। कली नाम काम तरु राम को, दल निहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को। प्रस्तुत अवतरण गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया है, या उद्धृत है, या अवतरित है, या संकलित है, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें कलयुग में श्री राम के नाम स्मरण का बहुत बड़ा महत्व दिखाया गया है। तो देखो, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में, जो अभी ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में श्री राम का नाम ही कल्प वृक्ष के समान, अर्थात मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। जो कलयुग है, इसमें जो भगवान राम का नाम है, वो कल्प वृक्ष अर्थात मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। क्योंकि दल निहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को। क्योंकि वह श्री राम, क्योंकि वह श्री राम जो नाम है, वो गरीबी, अकाल, दुख, दोष, घोर घन घटा, घोर घन घटा, या हमारे अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है, अज्ञान, और बहुत ही कड़ी धूप, अर्थात जो विषय वासनाएं हैं, उस विषय वासनाओं का नाश करने वाला होता है। क्योंकि वह श्री राम है, वो श्री राम का नाम है, वह गरीब, अकाल, दुख, दोष, घन घटा और कड़ी धूप तथा विषय वासनाओं का नाश करने वाला होता है। कौन? राम का नाम इस कलयुग में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो देखो, नाम लेत दाहिनो होत मन बाम, विधाता बाम को, कहते मुनीस महेश महात्म उल्रे सूदे नाम को। भगवान श्री राम का नाम लेते ही जो विधाता हमारे प्रतिकूल चल रहा है, वो विधाता जो हमारे प्रतिकूल चल रहा है, वो हमारे मन के अनुकूल हो जाता है राम का नाम लेने से। अर्थात देखो, नाम लेते दाहिनो होत मन बाम, विधाता बाम को। भगवान राम का नाम लेने से जो विधाता हमारे प्रतिकूल चल रहा है, उल्टा चल रहा है, वो हमारे अनुकूल हो जाता है, हमारे मन के अनुकूल हो जाता है, मन के अनुकूल हो जाता है। अथवा जो विधाता हमारे विपरीत है, उल्टा है, वो हमारे अनुकूल हो जाता है। तो देखो, मुनि वाल्मीकि, मुनीश कहत मुनीश महेश महात्म उल्टे सूदे नाम को। जो मुनि वाल्मीकि जी थे, उन्होंने भगवान राम का नाम उल्टा जपा था, मरा मरा नाम की महिमा गाई थी। राम का उल्टा क्या होता है? मरा मरा। तो मरा मरा नाम की महिमा गाई थी, और शिवजी ने सीधा राम का नाम जपा था। तो कहने का भाव ये कि उल्टा नाम जपते जपते जो महर्षि, जो वाल्मीकि थे,
वे तो एक ब्रह्म ऋषि बन गए थे। क्या बन गए थे? ब्रह्म ऋषि बन गए थे। और शिव जी थे, उन्होंने उनका सीधा नाम जपा था राम का, और उन्होंने उस सीधे नाम जपने से उन्होंने हलाहल कहते हैं विष को, वो विष का पान कर गए। भगवान राम का सीधा नाम जपने से वो विष का पान कर गए और भगवत स्वरूप बन गए। क्या बन गए? भगवत स्वरूप बन गए, स्वयं ईश्वर का रूप बन गए थे। तो कहत मुनि से महेश महात्म उल्टे सूदे नाम को, या उल्टे सूदे नाम जपने से भी, चाहे उल्टा नाम जपो चाहे सीधा नाम जपो, पर होना चाहिए भगवान राम का नाम, जिससे कि हमारे सारे अवगुण हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और हमें भवसागर से पार करा देते हैं। भलो लोक पर लोक तासु जाके बल ललित ललाम को, तुलसी जग जानियत नाम ते सोच ना कूच मुकाम को। तो देखो, जिनके पास इस भगवान राम का जो ये सुंदर नाम है, राम नाम, उसका बल है, ताकत है उसकी, तो उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही सुखी बन जाएंगे। अगर भगवान राम का नाम का बल है जिसके पास में, उसके लिए लोक और परलोक दोनों सुखी बन जाएंगे। तुलसीदास जी स्वयं को लक्ष्य बना करके कहते हैं, स्वयं को लक्ष्य बना करके कहते हैं कि हे तुलसी, स्वयं से कह रहे हैं कि हे तुलसी, राम का नाम, राम नाम का बल होने पर ना तो इस संसार से जाने में हमें किसी प्रकार की पछतावा होता है। तुलसी जग जानियत नाम ते सोचना कूच मुकाम। तुलसीदास जी स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे तुलसी, कि राम नाम बल होने पर ना तो इस संसार से जाने में हमें किसी प्रकार का पछतावा होता है, और ना यहाँ रहने से ही पछतावा होता है, हमें कुछ अलग ही नहीं सोचना पड़ता है। तो कहने का भाव ये कि श्री राम के नाम के प्रभाव से परमानंद में मग्न रहने के कारण, परमानंद में लीन रहने के कारण जीव को जन्म मरण एक समान प्रतीत होते हैं। अगर वो परमानंद में लीन है, वो व्यक्ति ईश्वर में लीन है, तो उसके लिए जन्म और मृत्यु एक समान हो जाते हैं। वही तो जन्म और वही मृत्यु। वो व्यक्ति ईश्वर में लीन होने वाला व्यक्ति के लिए क्या मृत्यु और क्या जन्म, कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें श्री राम नाम की जो महिमा है उसका बहुत ही ज़्यादा उल्लेख किया गया है। और वाल्मीकि जी और शिव जी, इन दोनों की इसमें अंतर कथा बताई गई है। अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।